तो अब होगा क्या? अब देखें ना, आप लोग भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अली अमीन गंडापुर साहब आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं और सूरत हाल अब ये है कि अब आपको मुश्किल लग रहा है कि लाहौर का जलसा नहीं करने देंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है कि आप कोशिश करके देख लें, अटक पुल पार भी करके देख लें। तो आपको लगता है ये जो चैलेंज अब आपको मिल रहा है, आर यू गोइंग टू डू द जलसा इन लाहौर ऑल्सो? हमने कॉल दी है 22 तारीख की। अब 22 तारीख को खान साहब ने खासतौर पर कहा है कि कौम को कहें कि वो निकलें और हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है और इसे कुछ जलसे को कामयाब करना है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है कि हम पुरअमन जलसा रैली निकाल सकते हैं। तो हमने दरख्वास्त भी दी है, रजू किया हुआ है और हमारे ऊपर रुकन नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये जलसा नहीं कर सकते तो आइन के अंदर फिर आप तरमीम कर दें और किसी जमात को का भी हक ले लें। और हाँ, अगर आप समझते हैं वाकई जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर जो है वो जलसा भी कर सकता है, कोई बोल भी सकता है, कोई बात भी कर सकता है, कोई चोरी, कोई डाका, कोई फ्रेब, कोई धोखा, किसी जो किया जा रहा है मुल्क के अंदर जुल्म जबर, उस पर आवाज उठा सकता है, फिर वो हमारा हक है, आप रोक नहीं सकते। जहाँ तक बिल्कुल ठीक। बात रहेगी कि हम तशद्दुद जमात है, वो भी हमने 8 तारीख को दिखा दिया और 8 फरवरी को भी दिखाया और 8 सितंबर को भी दिखाया। और जहां तक झूठे केसेस की बात है तो 9 मई को भी हमारे ऊपर एक झूठा बयानिया बनाया गया और आपने देखा कि 9 सितंबर को भी झूठे बयानिया बनाया गया। देख भी लिया कि कौन हमला करने वाले हैं पार्लियामेंट पर और कौन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आज भी नहीं कहते कि हम नहीं कर। और आखिरी सवाल नईम साहब, काजी फाइज ईसा की 2 दिन पहले की एक्सटेंशन की खबर के बाद एक वजाती बयान सामने आया और लबे लुबाब ये था कि अगर बाकियों को दी गई तो शायद वो इससे वो भी फायदा उठा लें। तो काजी साहब छुप भी नहीं रहे, खुलकर सामने आ भी नहीं रहे। आपको क्या लगता है रिटायर होंगे वो 24 को? वैसे पीटीआई तो हमेशा से ही खदशात का इजहार कर ही रही है। देखिए, जहां तक काजी साहब की बात है, अगर मैं करूं तो काजी साहब जो हैं वो दबे लफ्जों में तो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ मेरी तक है तो वो फिर ना हो। हाँ। ओवरऑल अगर एक्सटेंशन या ओवरऑल मुद्दत बढ़ाई जाती है या ओवरऑल किया जाता है तो फिर देखा जाएगा। जहां हम्म। तक जो है वो एक्सटेंशन की बात है या जहां तक एक जुडिशियल पैकेज की बात है तो हम इसे हम्म। बिल्कुल अपोज, क्योंकि देखें ये जो इस मुल्क के अंदर इस वक्त चल रहा है उस चीज की कंटिन्यूएशन के लिए सारा किया जा रहा है कि हम्म। जजेस की वहां पर हो और अपनी मर्जी से फैसले लिए जाएं। इसी तरह से काजी साहब अगर रहेंगे तो मुल्क के अंदर वो सिलसिला जारी रहेगा। तो हम्म। हम इसको बिल्कुल अपोज करते हैं और उससे पहले अगर सोच लिया या देख लिया जाए तो वो आपके सामने वाज़ेह चीज ये आती है कि इस वक्त उनके पास मेजोरिटी नहीं है जो होनी चाहिए, 224 उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। हम्म। इस वक्त उनकी तादाद जो है वो 214 के करीब है और अगर 8 मिलाते हैं साहब जी। जजेस, सॉरी, तो फिर उनके पास जो तादाद बनती है वो 222 बनती है और 226 मेरा ख्याल में चाहिए। तो फिर बिल्कुल भी सही। उनके पास 4, फिर वो कोशिश करेंगे कि पीटीआई के लोग जो हैं वो तोड़े जाएं और फिर उनको अगवा किए जाए, फिर उनसे वोट लिया जाए या उस हाउस के अंदर मंडियां लगाई जाए। तो ये किसी कानून में, किसी आइन के अंदर जायज नहीं है कि आप किसी को प्रेशर करके किसी के ऊपर दबाव डालकर ये करें। और सेकंड बात ये है कि अगर ये उस तरफ जाते हैं और ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी लीगल कमेटी है इसके ऊपर हमारी मुशावरत जारी भी है और जो आईनी तरमीम की जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ होंगी उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इंशाल्लाह ताला चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब। पाकिस्तान के रहनुमा और कानूनदान मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं पीटीआई जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन फिलहाल ज़रूरी ये है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाई जाए और अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए।